पुराना हादसा, न्याय अब भी कोसों दूर। एक हादसा, मातम का शिकार 2 परिवार। बीमार मां की न्याय की मांग। 2.25 साल पुराना केस, न्याय की ललकार आज भी ज्वलंत। सोचिए अगर देर रात आप अपना काम कर कर घर लौट रहे हो और ऐसे में कोई पियक्कड़ महिला आपको गाड़ी से रौंद दे तो क्या बीतेंगी आप पर और आपके परिवार पर। जी हाँ, हैरान मत होइए दर्शकों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि नागपुर जिला स्थित रामझुला मर्सिडीज हिट एंड रन का वो केस जब 25 फरवरी 2024 की आधी रात करीब 1:30 बजे 2 परिवारों की मातम की कहानी एक नशे में धुत महिला ने लिखी। महिला रितिका उर्फ रितु मालू ने तेज रफ्तार मर्सिडीज कार से एक 2 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्ताफ उम्र 34 वर्ष और साथ ही मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया उम्र 32 वर्ष, इन दोनों व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दरअसल पीड़ित परिवारों का आरोप है कि दौलत का रसूख, पुलिस की लापरवाही और सीआईडी की लेट लतीफ कार्रवाई केवल दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। 1.5 साल से वे न्याय के इंतजार की आस में अदालत में पेशी पर पेशी दे रहे हैं, किंतु उनके हाथ बस निराशा ही लगती है। आगे पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी महिला रितु मालू के समर्थकों के माध्यम से केस रफा दफा करने के लिए लाखों के पैसों की ऑफर भी दी गई। क्या अब न्याय का दरवाजा पैसों के बंडल तय करेगा? खैर, पीड़ित परिवार ने रितु मालू की हर चालाकी, फिर वो पैसों का दबाव हो या फिर कानून व्यवस्था का मालू के हित में कार्य या पीड़ित परिवार को जोखिम भरे धमकी कॉल, इन सब का सामना करते हुए बस दोनों पीड़ित परिवार अपने बेटों के कातिल की सजा की मांग में राह देख रहे हैं। ऐसे में जब मामले की गहनता को नजदीक से देखा जा गया तो उस वक्त मानवीय मन शर्म से झुक उठा जब इस मामले में पुलिस की बदहाली उजागर हुई। आरोप है कि तत्कालीन तहसील पुलिस निरीक्षक संदीप विनायक बुआ और पीएसआई रहे परशुराम भवाले ने दुर्घटना के तुरंत बाद रितु मालू को उसकी दोस्त माधुरी सारड़ा को घटनास्थल से फरार होने दिया था। इतना ही नहीं, नशे में धुत रितु मालू का ब्लड अल्कोहल टेस्ट 6 घंटे बाद लिया गया था, तब भी मालू के ब्लड में लगभग 30 ml अल्कोहल मिला। आप ही सोचिए दर्शकों, रितु मालू के ब्लड में 6 घंटे बाद भी अल्कोहल का प्रमाण बरामद हुआ, तो जिस वक्त मालू ने मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा व मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया की गाड़ी को रौंदा होगा, तब उनकी स्थिति क्या होगी? और आखिर क्यों पुलिस ने रितु मालू को सलाखों से बचाने का अवहेलनीय काम किया? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि रितु मालू एक प्रभावशाली परिवार से है या फिर कानून की वर्दी बिक चुकी थी? दर्शकों चलिए अब नजर डालते हैं रितु मालू हिट एंड रन केस के उन मुद्दों पर जिसमें कानून का दायरा और खुलकर देखा जा सकेगा। 25 फरवरी 2024 को मोहम्मद आतिफ मोहम्मद हुसैन की मौत के बाद तहसील पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A में केस दर्ज किया, किंतु कुछ घंटों में ही आरोपी रितु मालू को जमानत दे दी गई। जहां एक तरफ अभी भी पीड़ित परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रितु मालू आजाद हो चुकी थी। अब ऐसे में जहां एक तरफ सवाल उठता है कि क्या यही वजह है जो वर्तमान में सड़क दुर्घटना का प्रमाण बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन यू टर्न सड़क दुर्घटना के प्रमाण घटाने में मददगार है। रितु मालू हिट एंड रन केस में 24 मई 2024 को सेशन कोर्ट ने लागू किया और साथ ही मालू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद 1 से 2 जुलाई 2024 में रितु मालू ने सरेंडर कर दिया। इसी मामले में हाई कोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और यह मामला सीआईडी के अधीन गया। मामला सीआईडी के अधीन होने के बाद पीड़ित परिवार की जिंदगी में मानो नया सवेरा और ईद का चांद उनके चेहरे पर खिल उठा। मगर पीड़ित परिवार को क्या पता था कि उनके रास्ते के पत्थर अभी खत्म नहीं हुए। अभी तो पीड़ित परिवार के जख्म पर और नमक छिड़कना बाकी था। मृतक मोहम्मद हुसैन यह अपने घर का करता धरता था। बेटे के मौत के सदमे और न्याय के इंतजार में मई 2026 गत 2 महीने पूर्व ही मोहम्मद हुसैन के पिता ने आखिरी सांस ली।
वहीं 10 साल से बीमार मां की आंख आज भी आरोपी रितु मालू को सलाखों के पीछे देखने के लिए तरस रही है। 24 दिसंबर 2024 को सीआईडी ने इस मामले की गति देखते हुए 425 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर रितु मालू, दिनेश मालू, माधुरी सारडा को आरोपी बताया। तत्पश्चात 9 अगस्त 2025 को इस मामले में नया मोड़ आया और कोर्ट ने 2 पुलिस अधिकारी समेत 7 लोगों के खिलाफ नई सीआईडी जांच के आदेश दिए। अब 9 अगस्त 2025 के कोर्ट के नए मोड़ को 8 से 9 महीने का वक्त गुजर गया। अभी तो अब तक नागपुर सेशन कोर्ट में केस लंबित ही है। अब पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहा है कि राम झूला मर्सिडीज हिट एंड रन आरोपी निर्दोषों को कुचलने वाली पियक्कड़ और 2 परिवारों की खुशी को मातम में तब्दील करने वाली आरोपी रितु मालू क्या पैसों के बल पर अपनी आजादी खरीद रही है? क्या मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद हुसैन को न्याय नहीं मिलेगा? 25 फरवरी 2024 गत 817 दिन 2.25 साल से आज मई 2026 में भी पीड़ित परिवार का न्याय सवाल गूंजता हुआ, जवाब अज्ञात।